चुनाव में अपनी पार्टी के लिए यहाँ के लोगों से उनका सहयोग व समर्थन आदि मांग रही है, जिसका यूपी के लोगों को अब इसी चुनाव में इनको यहाँ सबक सिखाना बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं बल्कि अब आम आदमी पार्टी यहाँ यूपी में आकर दिल्ली की तरह खासकर बिजली, पानी व स्वास्थ्य आदि को लेकर जो किस्म किस्म की रियायतें देने की बात कर रही है, तो उनमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे कुछ भी जमीनी हकीकत में कार्य नहीं हुए हैं, बल्कि इन मामलों में इनके कागजों में ही अधिकांश लीपापोती होती रही है। इसके साथ साथ अब ये आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि दिल्ली की तरह ही यहाँ यूपी के लोगों को भी रोजगार दिए जाएंगे। साथ ही रोजगार नहीं दिए जाने पर उन्हें बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा, जिसमें भी रत्ती भर कोई सच्चाई नहीं है। ये बात बिल्कुल झूठ व हवा हवाई है, क्योंकि यदि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में यहाँ बेरोजगार लोगों को रोजगार या बेरोजगारी भत्ता आदि दिया होता, तो फिर दिल्ली में जाकर बसे यूपी व बिहार के लोगों को भी कोरोना काल में दिल्ली छोड़कर यहाँ यूपी व बिहार में वापस नहीं आना पड़ता। इसलिए अब यहाँ बीजेपी, सपा व कांग्रेस पार्टी के साथ तो उनमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे कुछ भी जमीनी हकीकत में कार्य नहीं हुए हैं, बल्कि इन मामलों में इनके कागजों में ही अधिकांश लीपापोती होती रही है। इसके साथ साथ अब ये आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि दिल्ली की तरह ही यहाँ यूपी के लोगों को भी रोजगार दिए जाएंगे। साथ ही रोजगार नहीं दिए जाने पर उन्हें बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा, जिसमें भी रत्ती भर कोई सच्चाई नहीं है। ये बात बिल्कुल झूठ व हवा हवाई है, क्योंकि यदि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में यहाँ बेरोजगार लोगों को रोजगार या बेरोजगारी भत्ता आदि दिया होता, तो फिर दिल्ली में जाकर बसे यूपी व बिहार के लोगों को भी कोरोना काल में दिल्ली छोड़कर यहाँ यूपी व बिहार में वापस नहीं आना पड़ता। इसलिए अब यहाँ बीजेपी, सपा व कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी, ओबीसी की पार्टी, शिवसेना व अन्य और भी पार्टियां जो अपने अपने वोट की खातिर अभी से ही यूपी की जनता को किस्म किस्म के वायदे कर रही हैं, तो वो केवल हवा हवाई है, उसमें रत्ती भर भी दम नहीं है। वैसे भी इस बार चुनाव में सभी विरोधी पार्टियां अपने अपने चुनावी घोषणा पत्रों में कुछ ज्यादा ही प्रलोभन भरे चुनावी वायदे करने वाली हैं, जिनके बहकावे में भी प्रदेश की जनता को कतई भी नहीं आना है, जिन्हें सत्ता में आने के बाद ये पार्टियां अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं। जबकि ये बात भी सर्वविदित है कि बीएसपी किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है, क्योंकि बीएसपी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस मामले में बीएसपी का यहाँ 4 बार का रहा शासनकाल इसका खास सबूत है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर प्रदेश की जनता को अब चुनाव में विरोधी पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना है, जिनका यहाँ के लोगों के प्रति असली चेहरा खासकर कोरोना काल में हमें काफी कुछ देखने के लिए मिला है, जिसे खास ध्यान में रखकर अब हमारी पार्टी का ये कहना है कि बीएसपी की सरकार बनने पर इस बार सबसे ज्यादा जोर हमारी पार्टी यहाँ के गरीब व बेरोजगार नौजवानों को रोटी रोजी के साधन उपलब्ध कराने पर ही लगाएगी, ताकि अब आगे इनको अपनी रोटी रोजी के लिए यहाँ अपने खुद के प्रदेश यूपी से कभी भी पलायन ना करना पड़े। और इस बार चुनाव में हमारी पार्टी का यही मुख्य चुनावी मुद्दा भी होगा। इसके साथ ही यूपी में हमारी पार्टी की रही चारों सरकारों ने
यहाँ सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों तथा गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, छोटे व्यापारियों, कर्मचारियों, वकीलों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ छात्रों, युवाओं, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के हित एवं कल्याण के लिए जो भी योजनाएं व परियोजनाएं आदि चलाई थी, जिन्हें सपा व भाजपा सरकार ने अधिकांश रोक दिया है, तो उन्हें फिर से शुरू किया जाएगा। साथ ही प्रदेश में बिजली, पानी, स्वास्थ्य व अन्य रोजमर्रा की सभी जरूरतों को भी समय से पूरा किया जाएगा। इसके साथ साथ प्रदेश में खासकर शिक्षा के क्षेत्र में तथा अन्य और विभागों के भी कर्मचारी जो आए दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन व हड़ताल आदि करते रहते हैं, तो उन सभी मामलों को निपटाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और उनकी वाजिब मांगों को स्वीकार भी कर लिया जाएगा। साथ ही प्रदेश के जो भी क्षेत्र अति पिछड़े हैं, तो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जाएगा। इसके साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना एवं मान्यवर श्री काशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना को भी पुनः चालू करा के यहाँ गांवों व शहरों को फिर से विकसित किया जाएगा, जिनकी हालत अब यहाँ काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। प्रदेश में अयोध्या, वाराणसी, मथुरा व अन्य सभी धार्मिक स्थलों पर लोगों की सुविधा के लिए बीएसपी की सरकार के पद चिन्हों पर चलकर वर्तमान भाजपा सरकार ने अभी तक जो भी कार्य शुरू किए हैं, तो वे अभी पूरे नहीं हुए हैं, तो उन्हें बदले की भावना से रोका नहीं जाएगा, बल्कि पूरा कराया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में सरकार बनने पर पहले नए हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज एवं शिक्षण संस्थान आदि नहीं बनाए जाएंगे, बल्कि पहले से जो बने हैं, जिनकी काफी दयनीय हालत हमें कोरोना काल में देखने के लिए मिली है, तो उन्हें पहले सुधारा जाएगा। इसी प्रकार प्रदेश में सड़कें व पुल आदि भी नए बनाने से पहले यहाँ पुरानी सड़कों व पुलों आदि को ही ठीक किया जाएगा, ताकि कोई जनहानि ना हो सके। साथ ही प्रदेश के विकास व जनहित में केंद्र एवं स्टेट की अभी तक जो भी सही योजनाएं चल रही हैं, तो उन्हें विरोधी पार्टियों की तरह बदले की भावना से रोका नहीं जाएगा। इसके साथ ही सपा व भाजपा सरकार की तरह दूसरी सरकारों के किए गए कार्यों के नाम बदलकर ये भी नाटक नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रदेश में सपा व भाजपा सरकार के सभी कार्यों की ईमानदारी से समीक्षा की जाएगी। जो कार्य सही व जनहित में हैं, तो उन्हें जरूर आगे बढ़ाया जाएगा, अर्थात रोका नहीं जाएगा। इसके अलावा मेरी सरकार में वर्तमान भाजपा सरकार की तरह कानून व्यवस्था का सुधार केवल कागजों व मीडिया आदि में नहीं, बल्कि जमीन पर ही लोगों को हकीकत में होता हुआ नजर आएगा। खासकर सपा सरकार में जो गुंडे, बदमाश व माफिया आदि खुलेआम जनता का शोषण व उत्पीड़न आदि करते हैं, तो वे मेरी सरकार में आपको जेल के बाहर नहीं, बल्कि जेल की सलाखों के अंदर ही नजर आएंगे, जहां उनकी असली जगह होनी चाहिए। इस प्रकार से प्रदेश में सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के लिए यहाँ हर स्तर पर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी जाएगी। इतना ही नहीं, बल्कि आज मैंने प्रदेश व आम जनहित में जो कुछ भी कहा है, और इससे पहले पिछले महीने दिनांक 7 सितंबर को प्रबुद्ध वर्ग के हुए समापन कार्यक्रम के दौरान भी जो कुछ भी कहा है, तो ये सभी कार्य यहाँ बीएसपी की सरकार बनने पर बिना पक्षपात एवं भेदभाव आदि के ही समय से पूरे किए जाएंगे। और इस मामले में विशेषकर किसानों, गरीब व कमजोर एवं असहाय लोगों की
असहाय लोगों की तथा यहाँ सर्व समाज में से बेरोजगार लोगों की भी समस्याओं को दूर करने की तरफ विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही सर्व समाज में से ब्राह्मण समाज की भी सुरक्षा, सम्मान एवं तरक्की आदि के साथ साथ यहाँ धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से मुस्लिम समाज के भी विकास एवं उत्थान व उनके जान माल आदि की सुरक्षा को भी लेकर पार्टी ने अभी तक जो कुछ भी कहा है तो उन पर हमारी सरकार द्वारा पूरी ईमानदारी व निष्ठा से जमीनी हकीकत में कार्य किया जाएगा तथा यहाँ की जनता को किसी भी मामले में निराश नहीं होने दिया जाएगा। वैसे भी बीएसपी किसी भी मामले में, मैं फिर इस बात को दोहराती हूँ कि वैसे भी बीएसपी किसी भी मामले में जो कहती है तो उस पर सही से अमल भी करके दिखाती है। यही बीएसपी की खास पहचान भी है। लेकिन इस मामले में सावधानी के तौर पर यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि यदि यूपी की वर्तमान भाजपा सरकार ने यहाँ की जनता के प्रति अपनी जिम्मेवारी को पूरी ईमानदारी व निष्ठा से निभाया होता तो अब यहाँ विधानसभा के आम चुनाव होने के नजदीक यूपी की सरकार के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी व अन्य और केंद्रीय मंत्रियों एवं नेताओं आदि को भी यूपी की जनता को लुभाने के लिए अब यहाँ थोक के भाव में ताबड़तोड़ शिलान्यास, घोषणाएं व कच्चे कार्यों का भी उद्घाटन आदि नहीं करना पड़ता। आवाज को ज्यादा मत खोलो। इसके साथ ही नाराज चल रहे किसानों को वे अपनी उपेक्षा को लेकर कुछ नाराज चल रही जातियों को भी साधने के लिए अब यहाँ इनको चुनाव के नजदीक खासकर जाट व गुर्जर आदि समाज के राजाओं की प्रतिमाएं लगाने व यूनिवर्सिटी आदि के भी नाम बेमन होकर नहीं रखने पड़ते, जबकि वास्तव में ये सभी कार्य बहुत पहले ही पूरे हो जाने चाहिए थे, जिनका अब सरकार के लोगों को यहाँ शिलान्यास नहीं बल्कि लोकार्पण व उद्घाटन आदि ही करना पड़ता। इसी प्रकार अब चुनाव होने के नजदीक इनको उन जाति के विधायकों को भी काफी दुखी मन से मंत्री आदि बनाना पड़ा है, जो जातियां इनकी कार्यशैली से काफी नाराज चल रही थी, जिससे भी इनको अब कोई खास लाभ मिलने वाला नहीं है। ऐसे में अब प्रदेश की जनता यूपी व केंद्र सरकार के भी आसानी से बहकावे में आने वाली नहीं है। और अब मेरा यही कहना है कि यदि आप लोग मेरी इन सब बातों को ध्यान में रखकर तथा हर प्रकार की सावधानी बरतते हुए ये चुनाव लड़ते हैं तो फिर इस बार यहाँ बीएसपी की सरकार को बनने से कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी, अर्थात फिर यहाँ बीएसपी की सरकार जरूर बनेगी। और ऐसा हो जाने पर फिर यही आज पार्टी के लोगों की मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति सच्ची श्रद्धा भी होगी। इस उम्मीद के साथ ही मैं आप लोगों को पार्टी के आगे के प्रोग्राम के बारे में ये भी बताना चाहती हूँ कि इसी महीने दिनांक 21 अक्टूबर सन 2021 से प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में उसके सभी सेक्टरों व पोलिंग बूथों आदि की बनी कमेटियों के सभी पदाधिकारियों को यहाँ विधानसभा आम चुनाव को खास ध्यान में रखकर उन्हें कैडर के जरिए हर स्तर पर तैयार व सजग करने का कार्य युद्ध स्तर पर पूरे प्रदेश में शुरू किया जाएगा। और ये कार्य पूरा होने पर फिर जरूरत अनुसार ही आगे का कार्यक्रम बनाया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक विधानसभा वार कैडर का ये कार्य पार्टी के केवल पूरे मंडल को देख रहे मुख्य सेक्टर प्रभारियों व पार्टी के स्टेट एवं केंद्रीय वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा ही लिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि आपकी मदद के लिए पिछले महीने 7 सितंबर को व आज 9 अक्टूबर को भी